হাসিনা সরকারের পতন, এবার বাংলাদেশ কোন পথে? এই পালাবদলে কতটা প্রভাব পড়তে পারে ভারত বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে? বাংলাদেশের উপরে কি চীনের প্রভাব বাড়বে? বাংলাদেশের এই অশান্তির পিছনেও चीन पाकिस्तान हाथ आछे की? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आपको बताएं कि जो भारत है, इंडिया है, वो डर चुका है, बहुत ज़्यादा डर गया है इस वक्त बांग्लादेश से, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो कुछ सवालात, खौफ से सवालात पूछ रहा है कि अब बांग्लादेश में नई हुकूमत आ चुकी है, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आ चुकी है, एंटी भारत हुकूमत आ चुकी है। क्या जो बांग्लादेश के साथ भारत ने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट साइन कर रखे थे, डील जो हो गई थी, जो एग्रीमेंट हो गया था, क्या अब वो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं खाई में चले जाएंगे? जो डील कर रखी थी क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? क्या अब भारत के साथ बांग्लादेश का जो ताल्लुक है वो भारत डिसाइड नहीं कर सकता कितना अच्छा ताल्लुक बनाना है? वो ताल्लुक डिपेंड करता है अब बांग्लादेश के ऊपर कि बांग्लादेश उस ताल्लुक को कैसे रखता है। ये वेस्ट बंगाल मीडिया कह रहा है जी, और वो ये भी कह रहे हैं कि देखें कि बांग्लादेश की जो इस वक्त है वो स्थिति और है। जो मुआहदे हुए थे, जो एग्रीमेंट हुए थे, वो शेख हसीना के साथ हुए थे, जो मोदी नवाज थी, जो मोदी के बहुत क्लोज थी, अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। इस डर के बारे में अच्छा जो 4-5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं, जो बड़ा जोरदार झटका लग सकता है भारत को, वो एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे वीडियो देखने के बाद। नंबर 1 देखें, जो रेलवे नेटवर्क है उसका अभी बांग्लादेश ने कहा था कि ठीक है आप हमारा रेलवे नेटवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी शेख हसीना हुकूमत ने भारत को कह दिया था। उसका यकतरफा फायदा है, यानी वन साइड बेनिफिट है, भारत को सिर्फ फायदा होगा, बांग्लादेश को, यानी बांग्लादेश उनका नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करेगा, रेलवे नेटवर्क वो सिर्फ बांग्लादेश का होगा, यानी भारत करेंगे। ये शेख हसीना ने मुआहदा कर रखा था। नंबर 2, अच्छा रोड, अब बांग्लादेश के रोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके ट्रक व्हीकल जो भी हैं, यानी भारत के। फिर नंबर 3, आप जितनी भी बांग्लादेश के अंदर पोर्ट है ना, इस तरह मंगला पोर्ट की भी इजाज़त दे रखी है, वो कहते हैं आप वो भी आप हमारी इस्तेमाल कर लें, यानी बांग्लादेश की जो मंगला पोर्ट है, दूसरी बड़ी पोर्ट है, वो कह रहे हैं कि जी आप ये भी इस्तेमाल, ये भी इंडिया को दे दी इस्तेमाल करने के लिए। नंबर 4 जी, टिस्टा प्रोजेक्ट जो चाइना के साथ साइन होने जा रहा था, जो चाइना के साथ मिलकर बांग्लादेश ने काम करना था, वो आखिरी टाइम पे आके शेख हसीना ने मोदी को दे दिया, यानी ये प्रोजेक्ट भी किसको दे दिया? भारत को दे दिया। इसमें ये जब दिया था तो लोगों के अंदर काफ़ी गुस्सा था कि भारत को क्यों दिया है। अब वो ये पूछ रही हैं कि ये 4-5 जो बड़े प्रोजेक्ट हैं क्या अब एक एक करके ख़त्म कर दिए जाएंगे और फिर ये जो दोस्ती का हाथ था वो ख़त्म कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, और जो एंटी हिंदू यानी एंटी हिंदुस्तान हुकूमत है, हिंदू तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर यूनुस ने कहा कि मिनॉरिटी जितनी भी है उनका हम उतना ही एहतराम करते हैं जितना हम आम मेजोरिटी का करते हैं, मुसलमानों का करते हैं। ये बात तो नहीं है, वो बात कर रहा हूँ मैं इंडिया की, भारत की। अब व्यूअर्स आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल मीडिया क्यों डरा हुआ है, क्यों इस तरह के सवालात कर रहा है, उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो दोस्तों आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ भी है। अगर आप दुबई में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और उसी प्रॉपर्टी को प्रॉफिट में आगे स्विच करना चाहते हैं तो फिर देर न कीजिएगा, जमील मिर्जा, जी हाँ, इन जमील मिर्जा साहब के साथ आप फौरी तौर पर रब्ता कीजिएगा। इनका लिंक टिकटॉक का डिस्क्रिप्शन भी मैंने मेंशन किया है, वहां पर जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और विजिट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा इनके टिकटॉक अकाउंट को। जमील मिर्जा के बारे में मैं आपको बताता जाऊं, कनाडा, यूके, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों का इन्होंने पोर्टफोलियो भी संभाल रखा है, तो फिर फौरी रब्ता कीजिएगा। शुक्रिया। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। হাসিনা সরকারের পতন, এবার বাংলাদেশ কোন পথে? এই পালাবদলে কতটা প্রভাব পড়তে পারে ভারত বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে? বাংলাদেশের উপরে কি চীনের প্রভাব বাড়বে? বাংলাদেশের এই অশান্তির পিছনেও চীন পাকিস্তানের হাত আছে কি? সব দিকেই নজর রাখছে নয়াদিল্লি। শুরুটা ছিল নির্বিষ, ভারতের টি-20 জয়ের বিরোধিতা, কখনো ভারতের পণ্য বয়কটের ডাক,
আসলে জমি তৈরি হচ্ছিল এক সর্বাত্মক আন্দোলনের। যে বারুদে আগুন দিয়েছিল হাইকোর্টের সংরক্ষণ রায়, যার ফলে সুপ্রিম কোর্ট সংরক্ষণ খারিজ করলেও আন্দোলন আরও রক্তাক্ত হয়েছে। ভারতের পূর্বে বাংলাদেশ বরাবরই ভারতের বন্ধু দেশ। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের 4096 কিলোমিটারের সীমান্ত। হাসিনা পরবর্তী পর্যায়েও ভারত বাংলাদেশ বন্ধুত্ব অটুট থাকবে তো? এটাই এখন কোটি টাকার প্রশ্ন। স্বাধীনতায় সহযোগিতার বিনিময়ে শেখ হাসিনা বরাবরই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। সেই হাসিনার বিরুদ্ধে কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ চলছে বাংলাদেশে। হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল হয়েছে ঢাকার রাজপথ। এর পিছনে কি চীনের মদত রয়েছে? লোকসভা ভোট শুরুর ঠিক মুখে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর দাবি করেন, মোদির জামানায় গত 5 বছরে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের তাৎপর্যপূর্ণ উন্নতি হয়েছে। সঙ্গে এও বলেন, এই হিসেবে চীন এবং পাকিস্তান বাদ। এই দুই দেশ কি বাংলাদেশেও কলকাঠি নেড়েছে? মঙ্গলবার বাংলাদেশ ইস্যুতে সর্বদলীয় বৈঠকে এই প্রশ্নই করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। জানতে চান, বাংলাদেশের অস্থিরতার পিছনে কি পাকিস্তান বা চীনের মদত রয়েছে? জবাবে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেন, সব দিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চীন কিন্তু অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতকে এনসার্কেল করা, ঘিরে ফেলা। যদি শ্রীলঙ্কায় ওদের ইনিশিয়েটিভ দেখেন বা নেপালে, এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গে তো অনেকদিনেরই বন্ধুত্ব, মায়ানমার এবং বাংলাদেশ, এই যে অভ্যুত্থান, এটা অনুমান করা হচ্ছে যে এর পেছনে মদত থাকতে পারে। व्यूवर्स, आपने ये वीडियो देखी है और हिंदुस्तान, फिर वेस्ट बंगाल, उनका मीडिया, उनकी हुकूमत कैसे सहमी हुई है, डरी हुई है कि अब हमारी जो बांग्लादेश के साथ जो अच्छे ताल्लुकात थे वो किसी हद तक ख़राब हो चुके हैं। और क्योंकि हमने, देखें, जो चोर होता है ना, उनको पता चल जाता है कि हमने ये गलती की है, हमने ये चोरी की है। फिर उनका जो उनसे खुद से ये चीज़ें वो सामने आ जाती हैं ना। अब देखें कि टिस्टा रिवर का पानी, टिस्टा प्रोजेक्ट, अब वो बांग्लादेश मिलकर कर रहा था चाइना के साथ, लेकिन इनको अच्छा नहीं लग रहा। अब वो डरे हुए हैं कि चाइना के साथ इनके ताल्लुकात भाई अच्छे हो जाएंगे, चाइना बांग्लादेश में आ जाएगा। फिर चिकन नेक, याद रखिएगा, जो चिकन नेक है ना, वो बहुत खटकती है। वो अगर वहां तक आ जाता है चाइना, तो फिर भाई ये समझे कि भारत की सफाई हो गई है। भारत की जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जिनको कहते हैं, सिल्क कॉरिडोर भी जिनको कहते हैं, और वो कटाई में पड़ जाएगा, वो खतरे में। अगर वहां आकर चाइना बैठ जाता है, समझ लें फिर के इंडिया की जो 7 रियासतें हैं वो उनसे अलग हो जाएंगी। आपका व्यूअर इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।